डेड मोबाइल को ट्रेस करना, बस। सब अपने अपने पिन लो। चार्जर से लिया, ये लाइन ली चार्जिंग जैक से और हाथ पावर बटन तक, यहां तक हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या चेक करेंगे, उससे बाद जो है ना चार्जिंग जो लगाते हैं, चार्जिंग के बाद जो है ना हमारे जो सप्लाई कहाँ जाती है वीपीएच बनाने के लिए। वीपीएच कहाँ बनता है, चार्जिंग आईसी में। तो दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा हम देखेंगे, चार्जिंग आईसी, ठीक है। चार्जिंग आईसी इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी यहाँ से जो है ना 5 वोल्ट निकलेंगे, ठीक है। ये 5 वोल्ट, अब ये यहाँ पे आएंगे चार्जिंग आईसी पे। कहाँ पे आएंगे, चार्जिंग आईसी पे आएंगे। अब ये चार्जिंग आईसी पे हम चेक करेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी वीपीएच बना रही है या नहीं है। वीपीएच जब बनाती है तो कितने वोल्ट निकलेंगे, 4 वोल्ट निकलेंगे। तो जब इसने वीपीएच बना लिया, ठीक है, तो यहाँ से 4 वोल्ट निकल गए, तो ये वोल्ट कहाँ जाएंगे, हमारे पावर आईसी के पास। तो फिर हमने कहा मोबाइल के अंदर कहाँ क्या चीज चेक करनी है, पावर आईसी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पावर आईसी। अब पावर आईसी को हम कैसे चेक करेंगे, पावर आईसी के इर्द गिर्द कंपोनेंट लगे होते हैं, हम उनको बगैर मोड पे मल्टीमीटर को रख कर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ कॉइलें भी लगी होती हैं। अब ये कौन बताएगा कि कौन सी कॉइल यहाँ लगी होती है, अच्छा हर जगह बुश कॉइल लगी होती है। तो उस दिन बताया था कि यहाँ पे कौन सी कॉइल लगी होती है, बक कॉइल लगी होती है। यहाँ पे ये बक कॉइलें लगी होती हैं पावर आईसी के, तो हमने इनको चेक करना होता है, ठीक है। ये 7, 8, 6, 5, 4 जो भी लगी होती है, क्या लगी होती है, ये पावर आईसी है। इसके इर्द गिर्द 4-5 पॉइंट हमारे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, कोने पे लगा। तो यहाँ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा क्रिस्टल ठीक है या खराब है। उसके लिए हमने बगैर मोड पे रखना है। इसका मोस्टली जो है ना इसके ऊपर वाली ये ग्राउंड होती है, ये क्या होगी, ग्राउंड होती है। तो इनके वैल्यू चेक करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। कुछ भी आ सकती है, अगर 0.86 भी आ सकती है, 4.3 भी आ सकती है, लेकिन जो भी आएगी ये सेम होगी, ठीक है। ये दोनों सेम होगी, इसकी थोड़ी बहुत आगे पीछे आएगी, लेकिन इनकी जो वैल्यू है ना, वे दोनों कोनों की ये बिल्कुल स्टेबल रहनी चाहिए। कैसी है, अगर इसकी 1.6 आ रही है, इसकी भी 1.6 आनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो नहीं होनी चाहिए, इनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये इसको हम चेक करेंगे। इसमें अगर मसला हुआ तीनों कोनों में से, ये याद रखना कि ये तीनों चीजें चेक करें, ये दोनों की सेम आनी चाहिए और इसमें अप डाउन थोड़ा बहुत भले हो, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रही है, जीआर आ ही नहीं रही है, तो ये हम चेंज करेंगे। इसका मतलब हमारा डेड फोन ऑन हो सकता है। ये भी ओके है, तो फिर हम आएंगे कहां पे आएंगे, सीपीयू की जाएंगे। हम मोबाइल को जब यहां तक देखेंगे ओके है, तो फिर हम मोबाइल को कहां पे लगाएंगे, कंप्यूटर पे। कहां पे लगाएंगे, कंप्यूटर पे। ऐसे ही डेड मोबाइल को लगाएंगे कंप्यूटर पे। जैसे ही पोर्ट लगाई, अगर कंप्यूटर के अंदर इसकी पोर्ट बन रही है, ठीक है, पोर्ट बन रही है, इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारा सीपीयू ओके है। क्या है, फिर मसला किस में आ रहा है, फिर एमएमसी में। तो यहां से यहां तक हमने पहुंच के, अगर हमारी यहां पे कंप्यूटर पे पोर्ट नहीं बन रही है, इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा रेजिस्टर लगा होता है 1.8 वैल्यू का, ठीक है। हम इसको बाईपास करके भी देखते हैं, बाईपास करते हैं, इसको यहां से ग्राउंड कर देते हैं तो पोर्ट बन जाती है। अगर ये पोर्ट बन जाती है तो समझो कि सीपीयू ओके है। वैसे तो डायरेक्ट हम लगाएंगे, डायरेक्ट बना लेगा। अगर डायरेक्ट नहीं बनता तो हम इसको ग्राउंड करेंगे तो ये खुद ही बन जाती है। तो मसला हमारे कहां से पकड़ा, एमएमसी से। यहां से हम शुरू हुए चार्जिंग जैक से, होते 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 सीपीयू पे पहुंचे, यहां पे हम पहुंच गए एमएमसी पे। का मसला एमएमसी पे आ रहा है। अगर इन केस यहां पे वोल्ट बन रहे हैं तो हमारे ये पोर्ट भी ना बनती। वैसे तो हम एक एक पॉइंट को चेक करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमने इतनी लंबाई खींचने से बेहतर है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में इस चीज को चेक कर रहे हैं। पोर्ट बन रही है तो सीपीयू ओके है, एमएमसी को देखेंगे, सही है। तो ये एक मोबाइल को ट्रेस करने का डेड मोबाइल को आसान सा तरीका है। वैसे तो हम जो चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है ना, देखो अक्सर हम बोर्ड पे जब करेंगे तो हम देखेंगे कि हम ब्राउजर वगैरह मारते हैं, उसको फोग लगाते हैं। फोग समझते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फोग लगाते हैं, फिर उसको जो है ना जैसे सप्लाई देते हैं तो कोई ना कोई कंपोनेंट मेल्ट हो जाता है।
आईसी हो गई, कैपेसिटर हो गया, तो फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन ऑफिशियली जो तरीका होता है वो चेक करने का वो ये होता है। सही है, लिख लो।